को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। My salutation to all my spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program Subharti संवाद शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपके सवालों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंटुसिको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव दी जी। जय शनिदेव दी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम सुभारती संवाद में। दी जी, हमारा आज का पहला प्रश्न जो दर्शकों ने आपके लिए चुना है वो ये है, शनि संबंधी रोग कितने होते हैं? वो सारे रोग जो लंबे समय तक व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं,
जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, वो सब शनि रोग कहलाते हैं। इसमें शुगर सबसे बड़ा शनि रोग है। इसके बाद में जो बात और संधिवात की शिकायत होती है, जिसमें पूरे शरीर में व्यक्ति को दर्द होता है और जॉइंट्स पेन जिसको बहुत ज़्यादा होता है, ये दोनों बात की शिकायत वाला और संधिवात की शिकायत वाला जो रोग है वो शनि रोग कहलाता है। किडनी का रोग, चाहे वो किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये सारा किडनी रोग शनि रोग कहलाता है। इसी तरीके से यदि शनि के साथ में केतु होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि दशा महादशा अंतरदशा के बीच में यदि प्रारब्ध का हमें भोग भोगना हो और हमारे कष्ट प्रारब्ध के ज़्यादा हों तो कैंसर जैसा रोग जो किसी किसी को होता है वो भी शनि रोग कहलाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर में कई बार काले दाग, धब्बे, चिकत्ते, कुछ स्किन प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जिसे हम एक्जिमा या दांत खुजली आदि का नाम देते हैं। ये शनि और राहु से प्रभावित रोग कहे जाते हैं, तो इसका रिलेशन भी शनि रोग का ही है। यदि कोई बीमारी ऐसी है जो विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, आपके टेस्ट में, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे एक्सरा हो, उसमें प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आपको रोग आखिर है क्या, तो मान जाइए, जान जाइए वो शनि रोग है। पूरे शरीर के अंदर में कोई ऐसा दर्द जो कहीं आज हुआ है तो कहीं दूसरी जगह कल होने लगा है, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किस जगह क्या दर्द हो सकता है, ये ऐसी बीमारी का नाम शनि रोग कहा गया है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये 8 प्रकार की होती हैं और जितने भी ये शनि रोग होते हैं ये शनि की महादशा आने पर, शनि की 7.5 आने पर, शनि का ढैया आने पर या किसी भी महादशा में शनि की प्रत्यांतर दशा आने पर पूर्व जन्म कृत पीड़ा को लेकर आते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों के कष्ट भोग के अनुसार हमें कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में इस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। इसी का नाम शनि रोग है। धन्यवाद दीदी। दीदी, दर्शकों का अगला सवाल ये है, शनि संबंधी जन्म दोष कितने होते हैं? शनि देव से संबंधित 8 प्रकार के जन्म दोष देखे गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि शनि के संबंध में जन्म दोष भी होते हैं या 8 प्रकार के जन्म दोष होते हैं। हम कई बार माँ के गर्भ से शनि लेकर आते हैं। जब हमारी जन्म पत्रिका बनती है तो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को तो शनि लगा है, ये तो जन्म से ही शनि वाली है या जन्म से ही शनि लेकर आया है अमुक जातक। तो ये क्यों कहते हैं? यदि हमें जन्म के समय में शनि की 7.5 होती है, वह भी माँ के गर्भ से, कैसे जानते हैं? किसी की जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, शनि चंद्र युति बनाते हैं, दैट इज विष योग। इस विष योग का दूसरा नाम है शनि का जन्म दोष। तो शनि संबंधी जन्म दोष में विष योग नंबर 1 का शनि दोष आता है। इसी प्रकार से जब सूर्य और शनि एक साथ बैठे होते हैं किसी भी जन्म पत्रिका में, किसी भी राशि पर और किसी भी स्थान यानी किसी भी भाव पर, तो इसे विष्टि योग की संज्ञा दी गई है। ये विष्टि योग जन्म दोष शनि का कहलाता है। इसी प्रकार से जब शनि मंगल के साथ बैठते हैं, मंगल और शनि की युति बन जाती है, तो जिस किसी भी जन्म पत्रिका में शनि और मंगल किसी भी स्थान पर, किसी भी राशि पर जब एक साथ बैठे होते हैं तब उसे शनि मंगल युति जन्म दोष कहा गया है। इसी तरीके से यदि शनि और राहु एक साथ बैठते हैं तो प्रबज्जा दोष कहलाता है। शनि और केतु एक साथ बैठते हैं तो भी प्रबज्जा दोष ही कहलाता है। शनि राहु से भी प्रबज्जा दोष बनेगा और शनि और केतु से भी प्रबज्जा दोष बनेगा, क्योंकि राहु सिर हैं तो केतु पैर हैं। एक ही ग्रह के 2 भाग हैं, तो दोनों भाग में से जब जब शनिदेव मिलेंगे तब तक प्रबज्जा दोष बन जाएगा, दैट इज संन्यास योग इसे कहा गया है। इसी तरीके से मंगल की मेष राशि पर यदि शनि महाराज जी विराजमान होते हैं तो नीच के शनि का दोष कहा गया है।
नीच के शनि का दोष यानी पूर्व जन्म से लाया गया व्यक्ति का कर्ज, यानी पूर्व जन्म से कर्जदार जीवन, यानी राजा को भी रंग बनाए ऐसा दोष। तो नीच के शनि का जो दोष है जन्म दोष कहलाता है। ये बहुत सारे ऐसे जो जन्म दोष हैं जिनका निराकरण सही समय पर होना चाहिए, सही स्थान पर, सही व्यक्ति के द्वारा, बहुत जानकार के द्वारा, जिससे ये सारे दोष निकलकर अपना एक राजयोग प्रमाणित करें। जितने भी शनि दोष हैं उसमें सब अपने आप में राजयोग से कम असर नहीं देते यदि सही समय पर उनका सही उपचार किया जाए। तो 5वें स्थान पर जो हम संतान का घर कहते हैं, वहाँ पर शनिदेव जी अपनी मकर राशि के साथ या शनिदेव जी अपनी कुंभ राशि के साथ यदि विराजमान जन्म पत्रिका में है तो इसे पंचमेश शनि जन्म दोष कहा गया है। पंचमेश शनि योग, शनि दोष। अब यदि 7वां स्थान जो पत्नी का है या पति का है, गृहस्थी का है या रोजी रोटी इनकम सोर्स का है, इस 7वें स्थान पर यदि शनिदेव जी सप्तमेश होकर विराजमान हो, यानी 7वें स्थान पर शनिदेव जी मकर राशि में हो या कुंभ राशि में बैठे हों, तो यह सप्तमेश शनि का दोष कहलाता है। शनि के ये इतने सारे दोष हैं, इसके साथ में भी शनि दृष्टि दोष भी होता है कि वो कहाँ बैठे हैं और कहाँ अपनी दृष्टि लगा रहे हैं। सुख पर उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, अच्छे स्थानों पर दृष्टि लगती है तो तकलीफ होती है। ये सब शनि के जो जन्म दोष हैं, इनका कारण निवारण सही ढंग से समझने के बाद में ये जन्म दोष शनिदेव जी का बड़ा निर्माण करते हैं। ये ही शनि के जन्म दोष कहलाते हैं। धन्यवाद दीदी। दीदी अगला प्रश्न, शनि रत्न कौन से हैं? शनिदेव जी के कई रत्न हैं और सबसे ज़्यादा फेमस जो रत्न है वो है नीलम, जिसे आप सफ़ायर कहते हैं। नीलम नीले रंग का भी होता है, नीलम स्याह कलर का भी होता है, वह थोड़ा सा डार्क ब्लैकनेस लिए हुए भी नीले कलर में आता है और एकदम लाइट नीला भी होता है। नीले में हर प्रकार का दिखने वाला नीला जो कलर है वो सब नीलम को मिलता है। इसके अलावा एक ब्लैक स्टोन होता है, एक मैग्नेट स्टोन होता है, एक लैपिस स्टोन होता है, एक शनि का रत्न होता है जमुनिया, जो कि जामुनी कलर का होता है, बिल्कुल जामुन के जैसा दिखाई देने वाला। ये सारे जो रत्न हैं ये सब शनि रत्न कहलाते हैं। कोई शनि का प्रमुख रत्न पहनता है तो कोई शनि का उपरत्न पहनता है। एक नीली रत्न होता है जो डार्क नीले कलर में होता है, पर लोग नीलम समझ के उसे धारण करते हैं। तो इस प्रकार से इतने रत्नों को शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए या शनिदेव जी की कृपा पाने के लिए पहना जाता है। धन्यवाद दीदी। दीदी दर्शकों का अगला सवाल, शनिदेव की दिशा कौन सी होती है? हमारी 8 दिशाएं जो होती हैं, यानी 4 प्रमुख और 4 सहायक, जिन्हें हम अष्ट दिशा में बांटते हैं। तो 8 दिशाओं में जो पश्चिम की दिशा है वो शनिदेव की होती है। पूरब से उदय होते हैं सूर्य नारायण, तो पश्चिम से उदय होते हैं शनि महाराज। पश्चिम में अस्त होते हैं उनके पिता सूर्य नारायण, तो पूरब में अस्त होते हैं शनिदेव जी महाराज। इसीलिए शनिदेव जी के जो देवालय हैं उनमें शनिदेव जी की मूर्तियों का जो मुख है अक्सर पश्चिम दरवाजे पर पश्चिम दिशा में रखने की प्रथा है। हम भी जब शनि शांति अनुष्ठान शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराते हैं तो हमारे जो मुख्य यजमान हुआ करते हैं उनको हम अधिकतर जब शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ कराते हैं तो यज्ञ के पास में हम पश्चिम मुखी होकर उनको अक्सर बिठाया करते हैं। हमारे तो N2 सिडको औरंगाबाद के शनि मंदिर में, जो 20 साल पुराना मंदिर है, और जो शनि आश्रम औरंगाबाद है जो यहाँ के चिक्कल थाना एरिया का बहुत बड़ा वर्चस्व है, दोनों जगह शनि महाराज जी की जो मूर्तियाँ हैं वो पश्चिम मुखी हैं। धन्यवाद दीदी। दीदी दर्शकों का अगला सवाल, शनिदेव से संबंधित व्यापार कौन कौन से होते हैं? शनिदेव जी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण व्यापार होते हैं। जितने भी लोहे के संबंध में व्यापार हैं, चाहे वो लोहे का डायरेक्ट व्यापार हो, चाहे वो लोहे से संबंधित फैक्ट्री से संबंधित व्यापार हो, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मेडिकल से रिलेटेड व्यापार हैं, चाहे वो दवा बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो खाने पीने की कोई भी दवा बने, आयुर्वेद की हो, चाहे वो होम्योपैथी की दवा हो, चाहे वो एलोपैथिक की दवा हो, या दवा के संबंध में उपयोग में आने वाली रॉ मटेरियल की कोई भी फैक्ट्री हो,
वो सब शनि व्यापार के अंतर्गत आती है। चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी उपकरण आते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें चिकित्सा के लिए लगते हैं, वो सब का जो निर्माण है वो सब शनि व्यापार कहलाता है। मेडिकल स्टोर जितने हैं वो सब शनि व्यापार कहलाते हैं। तेल की जितनी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का तेल हो, लगाने का हो, खाने का हो या इस्तेमाल करने का हो, वो सब शनि व्यापार है। इसी प्रकार से जो भी पेट्रोलियम है, जो भी घासलेट है, जिसे हम मिट्टी तेल कहते हैं, वो भी शनिदेव का व्यापार कहलाता है। तो पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी इसके पेट्रोल पंप होते हैं वो सब शनि प्रभावित व्यक्ति ही खोलते हैं। शनि प्रधान लोगों को ही ये फलते फूलते हैं। जितने ट्रांसपोर्ट के व्यापार हैं, आयात निर्यात के व्यापार हैं, जितने भी धर्म कांटे हैं, जितने भी व्यापार ऐसे हैं जो लोडिंग गाड़ियाँ या लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल किए जाती हैं, जितने भी ट्रेवल्स के व्यापार हैं, वो सब शनि व्यापार कहलाते हैं। शनि देव जी के जितने भी व्यापार हैं उनमें काली चीज़ का भी व्यापार, जैसे कोयले का व्यापार, चाय पत्ती का व्यापार, जैसे उड़द का व्यापार, काले कपड़े का व्यापार, ये भी सब शनि व्यापार के अंतर्गत आते हैं। शनि देव की एक प्रधान चीज़ है नमक। नमक का जितना भी व्यापार है वो सब शनि व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो शनिदेव से संबंधित ये तमाम प्रकार के व्यापार होते हैं। इन व्यापारों में हार्डवेयर का व्यापार भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ऑयल पेंट भी होता है और फैब्रिकेशन का सारा काम शनि प्रधान है। हमारा जितना भी कोर्ट कचहरी का सिस्टम है, जितने भी एडवोकेट जो भी प्रोफेशनल हैं, वो सब जितने भी कोर्ट कचहरी के माध्यम से अपना प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जज के रूप में हो, चाहे वो वकील बनकर करें, वो जितने भी वहाँ बैठे जो भी काम करने वाले स्टाम्प ड्यूटी से लेकर अन्य प्रकार के सहायक व्यापार कोर्ट से संबंधित करते हैं, वो सारे के सारे शनि प्रधान जीवन जीते हैं और शनि के मार्ग पर चलकर ही धन पाते हैं। जितनी भी गैरेज हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों की सर्विसिंग है और जितना भी जो उर्जे पुर्जे हैं गाड़ी के, जिसे हम कहते हैं कि गाड़ी से संबंधित सामान जहां पर मिला करता है, वो सारे का सारा जितना भी ऑटोमोबाइल व्यापार है वो सब शनि प्रधान व्यापार है। ये इतने प्रमुख व्यापार हैं शनिदेव के। धन्यवाद जी। दीदी, एक दर्शक ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, पंच महापुरुष योगों के नाम क्या है? पंच महापुरुष योग, कितना प्यारा नाम है। पंच महापुरुष योग के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन किससे और कैसे बनता है ये शायद कम लोग जानते होंगे। पंच महापुरुष में सबसे पहला योग होता है हंस योग। ये बनता है गुरु बृहस्पति देवता से, और जिसकी ज़िंदगी में भी ये हंस योग होता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से हंसों के जैसा जीवन जीता है, यानी वो अपने आप में दी ग्रेट मैन बनता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में ये हंस योग होता है तो गुरु बृहस्पति देवता से बनने वाले इस हंस योग में वह व्यक्ति अपने कुल का ही नहीं, अपने राष्ट्र का भी नाम रोशन कर सकता है। ये जो दूसरा जो योग होता है उसे कहते हैं मंगल से बनने वाला रुचक योग। मंगल से जो ये योग बनता है रुचक योग कहलाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये रुचक योग है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये मंगल से बनने वाला एक रुचक योग है। ये व्यक्ति को किसी ऐसे फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान देने के लिए कहता है और बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने के लिए उसको उत्साहित करता है, जो अपने आप में एक बहुत दुर्लभ कहा गया है। इसी प्रकार से एक तीसरा योग होता है बुध से बनने वाला, जिसका नाम है भद्र योग। ये भद्र योग बहुत बड़े बड़े संपत्ति वालों को है, ये धन से संबंधित योग होता है। इसी प्रकार से एक चौथा योग होता है जिसका नाम है मालव्य योग। ये शुक्र से बनता है। बॉलीवुड के स्टार जो होते हैं या बॉलीवुड या कला क्षेत्र से संबंधित जो कलाकार होते हैं उनका ये योग होता है शुक्र प्रभावित। इस योग में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है जिसको ये मालव्य योग होता है उसकी बराबरी सामान्य योग वाले व्यक्ति कम कर पाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं बॉलीवुड के अंदर में जिनको ये मालव्य योग रहा है।
इसके अलावा भी और बहुत सारी शुक्र प्रधान हस्तियां हैं जो बॉलीवुड से नहीं थीं पर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं इस मालवी योग के ऐश्वर्य के कारण। अब 5वां योग जो है वो बहुत विशिष्ट होता है, उसका नाम है शशि योग। ये शशि योग जो है वो शनि महाराज बनाते हैं। 100 में से 2% व्यक्ति दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें संपूर्ण शशि योग होता है। हमारे यहाँ पीटी उषा का नाम आपने सुना होगा, जो कि आज के समय में राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र का नाम रोशन करने में अपना नाम रोशन करती है, वो है शशि योग वाली। इस तरीके से मैं आपकी जानकारी के लिए बोलूं कि मेरा जन्म भी शशि योग में हुआ है, शायद इसीलिए मुझे शनिदेव जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। धन्यवाद दीदी जी। लगता है मुझे भी अपना योग चेक कराना पड़ेगा क्योंकि मैं भी आपके साथ इसी मंच पे हूँ। तो पर उससे पहले एक सवाल और लेना चाहूँगा कि शनिदेव के कितने प्रमुख नाम होते हैं? शनिदेव के 10 नाम हैं जिनकी रचना पिप्पलादीन ऋषि ने की हुई है। पिप्पलादीन ऋषि ने जब शनिदेव की भक्ति की पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, जैसा आप सब जानते हैं कि शनिदेव की पीड़ा निवारण के लिए पीपल के पेड़ की पूजा होती है, वो पिप्पलादीन ऋषि के कारण ही होती है। इसके अलग अलग प्रसंग हैं। तो पिप्पलादीन ऋषि जो पीपल के नीचे बैठकर शनिदेव जी का ध्यान किया करते थे, उन्होंने शनिदेव जी के 10 नामों की रचना की, जिसके लिए शनिदेव जी ने पिप्पलादीन ऋषि को जब दर्शन दिया और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद दिया तो ये कहा, ऋषिवर तुमने मेरे जिन नामों की रचना की है, इन नामों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, शनि कृपा की प्राप्ति के लिए सुबह सुबह सोकर उठकर पाठ करेगा, उसकी ज़िंदगी में शनिकृत पीड़ा नहीं आएगी। ये 10 नाम हैं कौणस्थ, पिंगलो, बभ्रू, कृष्णो, रौद्र, अंतक, यमः, सौरी, शनिश्चरा और मंद। ये शनि के 10 नाम हैं। इन 10 नामों का मंत्र मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। किस तरीके से सुबह सोकर उठते ही अक्सर लोग बोलते हैं शनिदेव जी की कृपा को पाने के लिए। कौणस्थ पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः, सौरी शनिश्चरा मंद, पिप्पलादेन संस्तुता, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। दीजिए अगला प्रश्न है, शनिदेव के कितने प्रमुख वाहन हैं? शनिदेव जी के वैसे 24 वाहन हैं। हर गुड़ी पड़वा पर प्रति वर्ष, जिसे हम नववर्ष कहते हैं, उस दिन एक वाहन बदल जाता है, पर 7 वाहन शनिदेव जी के ज़्यादा प्रमुख हैं। वो 24 हैं, उसमें उपवाहन अधिक हैं और 7 वाहन प्रमुख वाहन हैं। इनमें हम जब चालीसा का पाठ करते हैं या किसी प्रकार से कोई दूसरे स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उसमें इन 7 वाहनों का जिक्र आया करता है। ये 7 वाहन हैं। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गंधर्व मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है से सुख संपत्ति उपजावे, गंधर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवे प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए भय भारी। दीदी जी, शनिदेव की महिमा पर आधारित ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने और मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, समय हो चला है कि हम विश्राम दें अपने इस एपिसोड को। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक आप अपने प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं सुभारती टीवी के ईमेल आईडी पर। तब तक मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। हमारे कुछ मित्र जो धुलिया ज़िले से सिरपुर तहसील से यहाँ विभाश्री जी दीदी के शनि सेवाश्रम से जुड़े हुए थे, उनके कुछ अनुभव के हिसाब से 4 महीना पहले दीदी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ मार्गदर्शन किया जो ग्रह शांति, पुत्र प्राप्ति
या तुम्हारी धनवृद्धि के विषय में दीदी ने मुझे जो सलाह दी, विश्व शांति अनुष्ठान हवन यज्ञ में सहभाग लेने का जो उन्होंने मुझे सलाह दी, तो वो हिसाब से कल जो हवन होने जा रहा है उसमें मैं सहभाग लेने परिवार के साथ आया हूँ। जय शनिदेव। मैं 2007 से इस आश्रम से जुड़ी हूँ। दीदी से बहुत मुझे सम्मान और बहुत मेरी तरक्की हुई है, और मेरे जितने भी दुख दर्द है वो सब ख़त्म हो गई। मैं अब बहुत खुश हूँ। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं नासिक से आई हूँ। मेरा नाम है प्राजक्ता पाटिल। मुझे दीदी से जो मुलाकात हुई वो करीब 3 महीने पहले हुई। जो मेरी दीदी है वो ज्योतिषाचार्य का उनसे शिक्षा ले रही है। दीदी से मिलने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने एक नई दिशा दी है हमारे जीवन को, एंड उसके बाद से बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।